नमस्कार, सुबह के 10 बजने वाले आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं अर्पिता आर्या। सबसे पहले बात जरा कर लेते हैं पंजाब की, क्योंकि वहां सियासी उठापटक तेज है और सवाल सबसे बड़ा ये कि किसको मिलेगी पंजाब की कमान। अंबिका सोनी बन सकती है पंजाब की नई कैप्टन। सूत्रों के मुताबिक अंबिका सोनी का नाम लगभग अब तय माना जा रहा है। सिर्फ घोषणा होना बाकी है। अब से थोड़ी देर बाद यानी कि ठीक 11 बजे विधायक दल की बैठक है जिसमें अंबिका सोनी के नाम का ऐलान हो सकता है। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, सुनील जाखड़ जो प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके, उनके नाम सामने आ रहे थे कि वो मुख्यमंत्री के प्रबल दावेदार हो सकते हैं, लेकिन सिद्धू कैंप के लोगों को वो नाम सूझा नहीं, जिसके बाद अंबिका सोनी के नाम पर अब सहमति बन सकती है। 11 बजे तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाएगी कि आखिरकार किसके हाथों में अब कमान होगी। कैप्टन अमरिंदर सिंह के बाद तो क्या वो नाम अंबिका सोनी होंगी। सत्येन चौहान हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। जल्दी से पहले उनका रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं, सत्येन क्या जानकारी मिल रही है? क्या अंबिका सोनी ही नाम जो है वो फाइनल है, इन्हीं को सौंपी जाएगी कमान? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपडेट आपको देना चाहूंगा। जो आपने कहा वो बिल्कुल सही है। अंबिका सोनी के नाम पर फाइनल मुहर लग चुकी है और सूत्र तो यहां तक भी बता रहे हैं कि उनको चिट्ठी भी सौंप दी गई है। चंडीगढ़ से हेलीकॉप्टर सरकारी उनको लेने के लिए दिल्ली चला गया है और फिलहाल साथ में तस्वीरें दिखाता हूं मैं। ये पंजाब कांग्रेस का मुख्यालय है, चंडीगढ़ में हेडक्वार्टर है और यहां पर हालांकि तस्वीरें सिर्फ चारों तरफ नवजोत सिंह सिद्धू की दिखाई दे रही हैं और सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके से यहां पर लगातार कड़ी की जा रही है ये तस्वीरें आप देख सकती हैं। दूसरी अपडेट मैं ये देना चाहूंगा कि आज 11 बजे यहां पर जो विधायक दल की मीटिंग होनी थी वो फिलहाल नहीं हो रही है, क्योंकि एक राय शुमारी बन चुकी है। एक जो है नाम लगभग तय हो चुका है और कल शाम को 5 बजे यहां पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे देने के बाद जो नाम विधायक दल की मीटिंग में एक लाइन का प्रस्ताव पास किया गया था कि मुख्यमंत्री के चयन के लिए सारे अधिकार कांग्रेस आला कमान को सौंपे जाते हैं और उस चिट्ठी के बाद जो है लगभग ये गेंद कहीं ना कहीं चंडीगढ़ के पाले से दिल्ली चली गई थी और दिल्ली में तकरीबन 12:30 बजे तक राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी की आपस में गुफ्तगू हुई है और उसमें रात को 12:30 बजे ही अंबिका सोनी को बुलाकर उनको ये कह दिया गया कि आप पंजाब जाइए और अगले 4-5 महीने तक जितना भी समय बचता है आप मुख्यमंत्री रहेंगी। दो बातें हैं इसमें, यह भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि नवजोत सिंह सिद्धू का जो खेमा है वो भी रात को ही JW मैरियट, जहां पर अजय माकन, हरीश रावत, हरीश चौधरी रुके हुए हैं, उनके पास पहुंचा है और उन लोगों ने भी कहा है कि पंजाब में मुख्यमंत्री का जो दावेदार या उम्मीदवार है वो सुनील जाखड़ का नाम पहले सामने आ रहा था, उस पर सहमति नहीं बनी। कहा गया कि सिद्धू कैंप के लोग उनको नहीं चाहते कि वो मुख्यमंत्री पद पर हो। खबरें तो ऐसी भी आई कि नवजोत सिंह सिद्धू खुद भी चाह रहे हैं कि वो सीएम बन जाएं। क्या इस खबर में कोई सच्चाई है, जरा ये क्लियर कीजिएगा। और अंबिका सोनी को अगर आज चेहरा बना दिया जाता है तो जो खींचतान की स्थिति है पंजाब में, माने वो खत्म हो जाएगी, तालमेल बैठ जाएगा। देखिए, कांग्रेस आला कमान ने जो फॉर्मूला तैयार किया है दरअसल वो यही है कि किसी भी तरीके से पंजाब कांग्रेस में जो खींचतान, अंतरकलह, इनफाइटिंग चल रही है उसको रोकना है और उसको रोकने के लिए एक ऐसे उम्मीदवार की जरूरत थी जो कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी मना सके, जो नवजोत सिंह सिद्धू खेमे को भी खुश कर सके। दूसरा सवाल आपने किया था, आपने कहा था कि नवजोत सिंह सिद्धू बिल्कुल कल यहां पर विधायक दल की मीटिंग हुई थी उसमें सुनील जाखड़ के नाम पर लगभग मुहर लग गई थी, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू का जो खेमा है उन्होंने ये कहा कि पंजाब में विधानसभा चुनाव है और जातिगत समीकरण अगर आप देखें, अगर आप सिख को मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाते हैं तो आने वाले विधानसभा चुनाव में इसका नुकसान हो सकता है। और दूसरा, सुनील जाखड़ हैं वो कहीं ना कहीं अमूमन कमोबेश कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू के खेमे से ही आते हैं। अगर सुनील जाखड़ को बनाया जाता तो कांग्रेस की जो इनफाइटिंग है वो थमने का नाम नहीं ले रहे थे। दूसरा, अभी कैप्टन अमरिंदर सिंह का इंटरव्यू हमने दिखाया, उस इंटरव्यू में वो साफ कह रहे हैं कि उन्हें नवजोत सिंह सिद्धू किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है, लिहाजा कैप्टन समर्थक और जरा ये समझ लें। मौसमी, जरा बताइए आखिर ये फैसला क्यों लिया गया, अंबिका सोनी का नाम ही क्यों तय किया गया है अगर ऐसा है तो? देखिए, आपको बताएं
अर्पिता कि सबसे पहले अंबिका सोनी का नाम आज तक नहीं चलाया था। कल रात को ही हम लोग ने बता दिया था कि अंबिका सोनी पर मुहर लगने वाली है, क्योंकि अंबिका सोनी ना सिर्फ उनका एक्सपीरियंस जो है लगभग 50 सालों का है, सियासी जो करियर है उनका, बल्कि वो गांधी परिवार के हर एक पीढ़ी से जुड़ी रही हैं। इंदिरा गांधी उनको राजनीति में लेके आई थी, संजय गांधी के साथ उन्होंने काम किया, राजीव गांधी और सोनिया गांधी के साथ भी काम किया। और उसकी इतर देखिए, अगर आपने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया है तो जो भीतरी विरोध है या G23 से लेके ओल्ड गार्ड का विरोध है, उसको भी अंबिका सोनी कहीं ना कहीं नलिफाई करती हैं। सत्येंद्र ने बताया सुनील जाखड़ के नाम को लेके विरोध हो रहा था, नवजोत सिंह सिद्धू उनके नाम से सहमत नहीं थे। ऐसे में कोई ऐसी शख्सियत और ऐसा नाम ढूंढना था जिसमें मैक्सिमम रजामंदी बन सके। रहे हैं गांधी परिवार के अंबिका सोनी के साथ और इसीलिए शायद ये नाम आगे आ रहा है। तो ऐसे तो कैप्टन के साथ भी बहुत अच्छे संबंध थे, लेकिन उनकी गुहार नहीं सुनी गई ना जी। मौसमी, सवाल ये कि आप जो कहा जा रहा है कि अंबिका सोनी गांधी परिवार की बहुत क्लोज है, क्या एक यही वजह हो सकती है? अगर यही वजह होती तो कैप्टन अमरिंदर भी बहुत करीबी माने जाते थे, उनको आज ये नौबत क्यों आई कि इस्तीफा देना पड़ा? कोई और पैमाना भी आपको लगता है क्या जिसके माध्यम से ये सोचा जा रहा है कि अंबिका सोनी वो तालमेल बैठा लेंगी जिसकी जरूरत इस वक्त पंजाब में लग रही है? जी बिल्कुल, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि कैप्टन को हटाया सिर्फ इसलिए नहीं गया क्योंकि वो अब G23 के करीबी थे। कैप्टन को इसलिए हटाया गया क्योंकि उनके खिलाफ जो फीडबैक मिला था काफी एंटी इनकम्बेंसी ग्राउंड पर थी। उस एंटी इनकम्बेंसी को हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी चेहरा बदलना चाह रही थी। दूसरी बात ये सच है कि अंबिका सोनी का सिर्फ गांधी परिवार से करीबी होना काफी नहीं था। वो राज्यसभा से कई बारी पंजाब की सांसद रही है, पर हकीकत ये भी है कि वो उनका स्टैचर ऐसा है कि तमाम जो धुरे हैं पंजाब कांग्रेस में, वो एक नाम पे अगर सहमत हो सकते थे तो वो अंबिका सोनी का नाम था। वो हिंदू है तो जो कॉम्बिनेशन है नवजोत सिंह सिद्धू के साथ, एक हिंदू चेहरा सरकार में और एक जज सिख प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर, और दूसरा जो न्यू और ओल्ड का कॉम्बिनेशन है, जो ब्लेंड है। नवजोत सिंह सिद्धू जो बेबाकी से बात कहते हैं, उनका स्टाइल जो है वो आम आदमी पार्टी और अकालीस को काटने के लिए बढ़िया है, पर एक स्थिरता भी चाहिए थी, एक गंभीर फेस चाहिए था पार्टी को, और वो अंबिका सोनी में शायद पार्टी को मिला। ठीक है, सत्येंद्र चौहान हमारे साथ लगातार मौजूद है। सत्येंद्र, कितनी देर में ये ऐलान हो सकता है, मोहर लग सकती है, अंतिम मोहर अंबिका सोनी के नाम की? जरा इसकी जानकारी दीजिएगा। दो डेप्यूटी सीएम की चर्चा हो रही है, उनमें कौन सा नाम आगे चल रहा है, अटकलें क्या है? देखिए, मैं आपको बताता भी हूं और उसके साथ साथ तस्वीरें दिखाता हूं। ये तस्वीरें भी दरअसल अपने आप में बोलती हैं, अगर मैं कुछ ना बोलूं तो भी समझ में आ जाएगा। देखिए किस तरीके से किलेबंदी यहां पर की जा रही है। चंडीगढ़ पुलिस का पूरा दस्ता यहां पर मौजूद है और ये कांग्रेस का मुख्यालय है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अंबिका सोनी जैसे ही चंडीगढ़ पहुंचेंगी, उनको सबसे पहले यहां पर कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में लाया जाएगा और उसके बाद जो सूत्र हैं वो ये कह रहे हैं कि आज ही जो है शपथ ग्रहण समारोह होगा और आज ही मुख्यमंत्री के नाम के ऐलान के तुरंत बाद शपथ ग्रहण समारोह करा दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा सवाल आपका ये था कि 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। देखिए, जब आप हिंदू चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर ला रहे हैं तो जातिगत और धार्मिक सारे समीकरण आपको पंजाब जैसे राज्य में देखने होते हैं। उसके लिहाज से 2 डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बना जा रहे हैं, जिसमें राजकुमार वेरका जो कि दलित समुदाय से आते हैं, अमृतसर से विधायक है, उनका नाम है। दूसरा नाम सुखी रंधावा वो शख्स हैं जो नवजोत सिंह सिद्धू की इस पूरी मुहिम को लेकर आगे बढ़े। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ सबसे पहले बगावत करने में सुखी रंधावा का नाम था। सिख समुदाय से आते हैं और दूसरा गुरदासपुर इलाके से आते हैं। तो इसमें जो है जो अंबिका सोनी है वो नवा शहर रोपड़ का इलाका है, यहां से आती हैं। तो पंजाब के 3 रीजन होते हैं, तीनों रीजन और पूरी जातिगत को समीकरण को संभालने की कोशिश इस ओथ सेरेमनी से की जा रही है, क्योंकि अगले कुछ महीनों बाद पंजाब में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी क्योंकि इन फाइटिंग से बहुत बड़ा नुकसान पहले ही करवा चुकी है और उस नुकसान की भरपाई के लिए अब कहीं ना कहीं जातिगत और धार्मिक समीकरण के लिहाज से कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ना होगा।
अंबिका सोनी की अगर बात करें तो अंबिका सोनी एक ऐसी उम्मीदवार है जो कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी संभाल सकती हैं और नवजोत सिंह सिद्धू खेमे को भी उनसे कोई परेशानी नहीं होगी। और इसके साथ ही हिंदू समुदाय एक बड़ी तादाद में वोटर के रूप में पंजाब में मौजूद है। तो कुल मिलाकर सारे समीकरण साधने की कोशिश यहाँ पर की जा रही है। तस्वीरें एक बार फिर मैं दिखाता हूँ कि माहौल क्या है। ये देखिए, पूरा पुलिस का दस्ता यहाँ पर तैयार कर दिया गया है। पूरे कांग्रेस मुख्यालय की बैरिकेडिंग कर दी गई है। हालांकि इससे पहले मैंने ये भी बताया कि आज 11 बजे विधायक दल की एक मीटिंग होनी थी, लेकिन उस मीटिंग को इसलिए रद्द कर दिया गया है क्योंकि कांग्रेस आलाकमान पहले ही मुख्यमंत्री के नाम को तय कर चुका है। लिहाजा अब इस विधायक दल की मीटिंग का कोई औचित्य नहीं है। हाँ, विधायकों से रूबरू जरूर मुख्यमंत्री के कैंडिडेट को यहाँ पर कराया जाएगा और यहीं से काफिले के तौर पर राजभवन तक का सफर तय किया जाएगा। आज ही सरकार बनाने का न्योता या फिर जो निमंत्रण है वो राज्यपाल को दिया जाएगा। उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी कि सरकार का गठन आज ही करा दीजिए। ये खबरें सूत्र हमें बता रहे हैं। और दूसरी बात मैं जो बता रहा था, इस मुख्यमंत्री के नाम के चयन से पहले भी कांग्रेस में खासी माथापच्ची हुई है। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक रात 12 बजे तक कोई नहीं सोया और आधी रात में तकरीबन ये फैसला हुआ है कि अंबिका सोनी को नए मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब में अब इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ठीक है, मौसमी भी हमारे साथ लगातार मौजूद है। मौसमी, ये कैप्टन अमरिंदर जो कह रहे हैं कि उनको काफी साइडलाइन किया गया, जो लगातार देखने को मिला, और ये फैसला भी शायद इसलिए क्योंकि एक तरफ जहां अमरिंदर सरकार से लोग खुश नहीं थे, ऐसा कहा जा रहा था, उसको चेहरा बदलने की एक कोशिश रही, और साथ ही साथ जो लोग मौसमी, एक सेकेंड, एक अपडेट है वो भी जल्दी दर्शकों तक पहुंचा दे। आज जो विधायक दल की बैठक होनी थी, सत्येंद्र ने अब से थोड़ी देर पहले ये जानकारी दी कि वो विधायक दल की बैठक रद्द कर दी गई है, क्योंकि ये बैठक ही इसलिए होनी थी ताकि वो नाम, उसका खुलासा हो पाए कि कौन संभालेगा पंजाब की कमान। और अब उसका नाम तकरीबन साफ होता हुआ अंबिका सोनी का नाम रेस में सबसे आगे है और इसी पर मोहर लग सकती है। विधानसभा दल की जो बैठक होनी थी, विधायकों की जो बैठक होनी थी, वो फिलहाल रद्द कर दी गई है। और सत्येंद्र का जल्दी से पहले रुख कर लेते। सत्येंद्र, यानी अब ये विधायक दल की जो बैठक थी वो तो रद्द हो गई, आगे अब क्या होना है? क्या अंबिका सोनी वहां पहुंच चुकी हैं या किस तरीके की और जानकारियां मिल रही हैं? देखिए, अंबिका सोनी को लेने के लिए सरकार ने अपना जो सरकारी चॉपर है वो दिल्ली भेज दिया गया है और यहाँ पर हेलीपैड पर सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद कर दिया गया है। दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूंगा कि चंडीगढ़ की गतिविधियों की आप बात करें तो अभी भी अजय माकन, हरीश रावत जो कि पंजाब के प्रभारी हैं, और हरीश चौधरी और अजय माकन, जिनको केंद्र ने पर्यवेक्षक के तौर पर, ऑब्जर्वर के तौर पर चंडीगढ़ भेजा था, जिन्होंने कल इस कांग्रेस मुख्यालय में विधायक दल की मीटिंग ली थी, वो अभी भी चंडीगढ़ में ही मौजूद है। और जैसा कि मैं बता रहा था कि कल आधी रात तक माथापच्ची दिल्ली और चंडीगढ़ दोनों जगह पर चलती रही। पहले नाम चलाया गया कि सुनील जाखड़ हिंदू फेस हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पंजाब कांग्रेस के प्रधान रह चुके हैं, उनके नाम पर मोहर लगी। लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू खेमा कहीं ना कहीं ये चाहता था कि सुनील जाखड़ भी कहीं ना कहीं पलटी मार सकते हैं, क्योंकि उनके संबंध कैप्टन अमरिंदर से भी रहे हैं। लिहाजा उन्होंने कार्ड ये खेला कि किसी सिख कैंडिडेट को मुख्यमंत्री के नाम पर पेश किया जाए, क्योंकि आने वाले विधानसभा चुनाव में जो है एक चेहरा जाएगा। तो वो चेहरा ये बताइए कि सिद्धू कैंप जो है वो इस नाम से सहमति है अंबिका सोनी को लेकर? कहीं कोई विरोध के सुर हम नहीं उठ रहे हैं? देखिए, सिद्धू खेमा हालांकि लास्ट कोशिश उनकी ये रही थी कि अभी भी जो है नाम बदला जाए और वो किसी सिख को चेहरे के तौर पर देखना चाहते थे। यहां तक कि नवजोत सिंह सिद्धू अपने समर्थकों से अब अपना नाम भी आगे करवाने लगे थे। लेकिन अगर नवजोत सिंह सिद्धू का नाम आगे आता या फिर सिद्धू खेमे से किसी का नाम आता तो वो कैप्टन अमरिंदर सिंह को कतई नामंजूर होता। दूसरी बात अभी ये भी याद रखनी होगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी कांग्रेस पार्टी में है और कल उन्होंने इस्तीफा देने से पहले 25 विधायकों का समर्थन भी दिखाया था। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह अभी पंजाब की राजनीति और कांग्रेस की राजनीति में अभी बड़ी भूमिका में है। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह से आपने इस्तीफा ले लिया और इस्तीफा लेने के बाद बिल्कुल आप उनको नजरअंदाज करेंगे तो पार्टी में टूट भी हो सकती है, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने साफ कह दिया है कि उनके पास अभी भी विधायक और उनके मित्र बहुत सारे हैं। कल जब हमने इंटरव्यू किया तो उन्होंने ये कहा कि अभी भी मेरे हर एक पार्टी में, कांग्रेस में बहुत सारे मित्र हैं और उन मित्रों से मैंने तय करना है कि अगली राजनीति का कदम क्या होगा। अगर सिद्धू खेमे को या सिद्धू के किसी चहेते को या सिद्धू को
मुख्यमंत्री के नाम पर यहाँ पर पेश किया जाता तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जिस तरीके से मुखालफत की है वो कहीं ना कहीं पार्टी तोड़ देते। कांग्रेस आलेकमान को इस बात का एहसास हुआ, लिहाजा उन्होंने अंबिका सोनी के नाम पर मुहर लगाई, क्योंकि अंबिका सोनी एक ऐसी नेता है जिनका कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ ही कहीं ना कहीं राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ है और कैप्टन अमरिंदर और अंबिका सोनी में अच्छे संबंध रहे हैं, उनके पारिवारिक संबंध भी रहे हैं। दूसरी तरफ जो नवजोत सिंह सिद्धू के सत्येंद्र, क्या ऐसी जानकारी भी है कि अंबिका सोनी ने खुद मना किया कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहती? कोई ऐसी जानकारी भी है क्या आप तक पहुंची अभी तक? जी देखिए, बिल्कुल सही आपने कहा। रात 12:30 बजे अंबिका सोनी को गांधी परिवार ने बुलाया था और जब उनसे ये कहा गया कि आप मुख्यमंत्री बनिए, आप चंडीगढ़ जाइए, तो उन्होंने कहा कि मेरी सेहत ठीक नहीं है और मैं अभी मुख्यमंत्री पद लेना भी नहीं चाहती और जिस तरीके से कांग्रेस में कलह पड़ा हुआ है उस समय मैं नहीं लेना चाहूंगी। लेकिन चूंकि वो कांग्रेस की गांधी परिवार की बेहद करीबी हैं, सुलझी हुई नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं और इसके अलावा सांसद रही हैं, विधायक भी रही हैं, तो उनसे अपील की गई और उनसे ये कहा गया कि फिलहाल आप चुनावों का बेड़ा पार कराइए, क्योंकि विधानसभा चुनाव पास हैं और इन फाइटिंग को कहीं ना कहीं आप रोक सकती हैं। तो ये भरोसा देकर उनको मुख्यमंत्री पद के लिए जो है मनाया गया है और इस पर अंबिका सोनी ने हामी भर दी। यानी थोड़ी ही देर में इस बात का ऐलान होने वाला है। हालांकि तस्वीर थोड़ी साफ जरूर दिखने लगी है। अंबिका सोनी अब मुख्यमंत्री हो सकती है पंजाब की, ऐलान होना बस बाकी है। जो खबरें सामने आ रही हैं इस पर लगातार हम बने हुए छोटे से बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।